ब्लू बुक गूगल की तरह ही दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी थी, जहां केलब एक प्रोग्रामर के तौर पर काम करता था। कंप्यूटर पर बैठा केलब प्रोग्रामिंग में व्यस्त था, तभी उसे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि केलब ने ऑफिस लॉटरी जीती है। उसे देख केलब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इनाम के तौर पर उसे ब्लू बुक कंपनी के फाउंडर और सीईओ नेथन बेटमैन के आलीशान घर में एक हफ्ता बिताने का मौका मिला था। कुछ ही दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर केलब को लेकर नेथन के घर की ओर उड़ चला। बर्फीली वादियों को पार कर वे लोग पहाड़ियों से घिरे एक जंगल के बीच लैंड हुए, जहां का नजारा दिल को छू जाने वाला था। लेकिन अजीब बात थी कि वहां दूर दूर तक कोई भी घर या बिल्डिंग नजर नहीं आ रही थी, और वो जंगल इतने दूर दराज इलाके में था कि वहां फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था। केलब ने पायलट से सवाल किया, ये तुम मुझे कहां ले आए? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। इस पर पायलट ने कहा, मुझे इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है, आगे नदी है, तुम नदी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, तुम्हें बिल्डिंग नजर आ जाएगी, मैं ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हें यहीं मिलूंगा, मजे करो। ये कहकर पायलट वहां से निकल गया। केलब नदी के रास्ते जब आगे गया तो उसे एक पुराना सा शेड दिखाई दिया। केलब उस शेड के करीब पहुंचा, तभी उसे एक आवाज आई, केलब स्मिथ प्लीज दरवाजे के सामने आइए और अपना चेहरा स्क्रीन के आगे कीजिए। ये सुनकर केलब दरवाजे के पास आया और वहां लगे एक डिवाइस को घूरने लगा। तभी उस डिवाइस ने केलब की तस्वीर खींच ली और अगले ही सेकंड उस डिवाइस से एक की कार्ड प्रिंट होकर बाहर निकल आई, जिसमें केलब की फोटो छपी थी। इसी के साथ शेड का दरवाजा खुला। केलब जब दरवाजे से अंदर आया तो देखा कि उस पुराने शेड के अंदर एक आलीशान घर था, जहां से प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। केलब उम्मीद कर रहा था कि अरबपति नेथन के घर में ढेर सारे नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे होंगे, पर वहां तो किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। वहीं केलब को नेथन वर्कआउट करता हुआ दिखाई दिया। नेथन की नजर जब केलब पर पड़ी तो उसने एक दोस्त की तरह केलब का स्वागत किया। केलब को नर्वस देख उसने केलब का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगले 7 दिन तक वे दोनों एक दोस्त की तरह रहेंगे। इसके बाद नेथन केलब को उसका कमरा दिखाने ले गया। नेथन ने बताया कि केलब के पास जो की कार्ड है उससे केवल कुछ ही कमरों के दरवाजे खुल सकते हैं, और जो दरवाजे ना खुले तो समझना कि वहां जाना मना है। इसके बाद नेथन केलब को उसके कमरे में ले आया। हालांकि उसका कमरा भी आलीशान तो था, पर उस कमरे को हर तरफ से बंद देख केलब को अजीब लगा। इस पर नेथन ने केलब से कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें यहाँ घर जैसा फील नहीं हो रहा है। असल में ये घर नहीं है, बल्कि ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है, और यहाँ मैं क्या रिसर्च कर रहा हूँ ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। ये कहकर नेथन ने केलब को एक एग्रीमेंट साइन करने को दिया। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि उसमें साइन करने के बाद केलब यहाँ मिली कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ ना तो उसे फोन पर बात करने की इजाजत है, ना ही बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क करने की। हालांकि केलब को एग्रीमेंट में कुछ गोलमाल नजर आ रहा था, इसलिए वो साइन करने से कतराने लगा। पर तभी नेथन ने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम एग्रीमेंट पर साइन ना भी करो तो भी तुम यहाँ एक हफ्ते ऐशो आराम से रहकर जा सकते हो, पर बिना एग्रीमेंट साइन किए मैं तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर 1 साल बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या मिस कर दिया था, और उसका तुम्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा। ये सुनकर केलब की जिज्ञासा उसे एग्रीमेंट साइन करने पे मजबूर करने लगी। असमंजस से घिरे केलब ने बिना देरी किए एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अब वो नेथन से उसके रिसर्च के बारे में जानने के लिए बेताब था। इस पर नेथन ने पहले उससे पूछा, क्या तुम्हें ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में पता है? जवाब में केलब ने कहा, हाँ, ट्यूरिंग टेस्ट में हम एक इंसान की कंप्यूटर से बातचीत कराते हैं, बिना उसे ये बताए कि वो एक कंप्यूटर से बात कर रहा है, और अगर कंप्यूटर से बात करके उस इंसान को ऐसा लगे कि उसने किसी असली इंसान से बात की है तो ये टेस्ट सफल हो जाता है। जवाब सुनकर नेथन ने पूछा, और अगर ये टेस्ट सफल हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा? केलब ने कहा, इसका मतलब होगा कि वो कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तभी केलब को कुछ समझ आया। उसने पूछा, क्या तुम एक एआई बनाना चाहते हो? इस पर नेथन ने कहा, मैंने तो पहले ही एक एआई बना लिया है, और अब केलब तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम कुछ समय के लिए उस एआई की ट्यूरिंग टेस्ट का हिस्सा बनोगे। केलब जरा सोचो, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एआई बनाने में कामयाब हो गए जो इंसानों की तरह खुद सोचने समझने की क्षमता रखता हो, तो हम मानव जाति के लिए एक नया इतिहास रच देंगे। इस पर केलब का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, अगर तुमने सच में इंसानों की तरह सोचने समझने वाली एक मशीन बना ली है तो ये मानव जाति का इतिहास नहीं रहेगा, बल्कि ये भगवान का इतिहास बन जाएगा। ये वो पल होगा जब इंसान खुद को भगवान का दर्जा देने लगेगा। केलब के इन शब्दों से नेथन काफी इंप्रेस हुआ। फिर कुछ समय बाद केलब आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करता हुआ एक कमरे में पहुंचा। इस दौरान नेथन अपने कमरे से केलब को मॉनिटर कर रहा था। केलब जिस कमरे में खड़ा था वहां सामने कांच का एक बड़ा सा चैम्बर था। केलब ने देखा कि उस चैम्बर की दीवारों पे अंदर की तरफ कुछ खरोंच के निशान थे, मानो कांच को नाखून से खरोंचा गया हो। केलब उसे देख ही रहा था कि तभी उसे चैम्बर में कोई नजर आया। वो कोई और नहीं बल्कि नेथन की बनाई एक एआई रोबोट थी, जिसे नेथन ने इंसानी चेहरा दे रखा था, पर उसका जिस्म रोबोटिक था। केलब उसे देखता ही रह गया। अगले ही पल वो केलब के पास आई। हालांकि वो उस ग्लास चैम्बर से बाहर नहीं निकल सकती थी, पर वो केलब से बात कर सकती थी। उसने केलब को हेलो कहा। इस पर केलब ने भी उसे अपना परिचय दिया और पूछा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? इस पर वो बोली, एवा, मेरा नाम एवा है। वैसे मैं नेथन के अलावा पहली बार किसी दूसरे इंसान से मिल रही हूँ। इस बातचीत के दौरान एवा के हाव भाव बिल्कुल इंसानों की तरह थे। उसकी बातों में एक मासूमियत और सादगी थी जो केलब के दिल में गहराई तक उतर रही थी। केलब के लिए एवा किसी अजूबे से कम नहीं थी। एवा से बातचीत करने के बाद केलब नेथन के पास आया। वो नेथन के आगे एवा की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसने कहा कि एवा से बात करके उसे ऐसा लगा जैसे वो सपनों की दुनिया में हो, लेकिन वहीं एवा की तारीफ होते देख नेथन को जलन हो रही थी। वो केलब से ये उम्मीद कर रहा था कि केलब एवा की नहीं बल्कि उसे बनाने वाले यानी कि नेथन की तारीफ करे। नेथन सचमुच खुद को भगवान का दर्जा देने लगा था। हालांकि वो मुद्दे पर आया और केलब से पूछा, क्या तुम्हें एवा में कोई खामी नजर आई? इस पर केलब ने कहा, एवा लाजवाब है, लेकिन अगर मैं ट्यूरिंग टेस्ट की बात करूं तो तुम्हें एवा को मुझसे छुपाकर रखना चाहिए था, ताकि मुझे पता न चले कि मैं एक एआई रोबोट से बात कर रहा हूं या इंसान से। लेकिन मुझे तो पहले ही पता चल चुका है कि एवा एक एआई रोबोट है, तो अब भला मैं एवा की इंसानों से तुलना कैसे करूं? इस पर नेथन ने कहा, इस तरह से ट्यूरिंग टेस्ट पास करना एवा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो पहले ऐसे टेस्ट पास कर चुकी है। असली टेस्ट तो ये है कि अगर तुम्हें पता हो कि एवा एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें ऐसा महसूस करा दे कि वो एक असली इंसान है, तो ये एवा के लिए एक असली चैलेंज होगा। इस पर केलब ने भी सहमति जताई।
फिर उसी रात केलब बेड पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने टीवी ऑन किया। तभी उसने देखा कि टीवी पर एवा के चैम्बर का सीसीटीवी फुटेज शो हो रहा था। टीवी पर केलब हर एंगल से एवा को मॉनिटर कर सकता था। उसने देखा कि एवा डेस्क पे बैठी कोई ड्राइंग बना रही थी। इसके बाद वो उठकर स्विच के पास गई और वहां अपना हाथ रखा। फिर उसने स्विच से हाथ हटाया और एक टक कैमरे की ओर देखा, मानो उसे पता हो कि केलब उसे देख रहा है। उसी पल अचानक ही पूरी फैसिलिटी की बिजली ही गुल हो गई और फैसिलिटी में ये अनाउंसमेंट होने लगा कि जनरेटर को दोबारा शुरू किया जा रहा है। तब तक के लिए सिक्योरिटी लॉकडाउन एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ये सुनकर केलब काफी घबरा गया और बाहर निकलने के लिए की कार्ड से अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरअसल नेथन ने उस फैसिलिटी को ऐसे प्रोग्राम किया था कि बिजली जाने पर पूरी फैसिलिटी अपने आप ही लॉक हो जाती थी, जिससे कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाता था। केलब की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। तभी जनरेटर दोबारा शुरू हो गया और बिजली वापस आ गई। केलब ने राहत की सांस ली और वापस बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह केलब के कमरे का दरवाजा खुला। केलब अचानक जाग उठा। उसने देखा कि एक लड़की कॉफी का कप लिए कमरे के अंदर आई। बिना केलब की तरफ देखे उसने कॉफी टेबल पर रख दी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। केलब उसी वक्त बाहर नेथन के पास आया। केलब के कुछ बोलने से पहले ही नेथन ने कहा, माफ करना दोस्त, तुम्हें जगाने के लिए मुझे क्योको को तुम्हारे कमरे में भेजना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना कीमती समय सोकर बर्बाद करो। ये सुनकर केलब को अंदाजा हुआ कि क्योको नेथन की सर्वेंट होगी। इसी के साथ केलब का एवा से बातचीत का दूसरा सेशन शुरू हुआ। आज एवा ने केलब को अपनी बनाई एक ड्राइंग दिखाई। हालांकि उस ड्राइंग का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, इसलिए केलब ने एवा को कोई मीनिंगफुल ड्राइंग बनाने की सलाह दी। अब एवा केलब से काफी घुल मिल गई थी। एवा ने केलब के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। इस पर केलब ने एवा को अपना पता, उम्र और अपने काम के बारे में बताया। आगे एवा ने केलब से पूछा कि क्या वो शादीशुदा है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर केलब ने कहा कि वो अब तक सिंगल है। इसके साथ ही केलब ने यह भी बताया कि जब वो 15 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप गुजर गए। हालांकि एक्सीडेंट के वक्त वो भी अपने पेरेंट्स के साथ कार में था, पर पिछली सीट में होने के कारण वो बच गया। लेकिन वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ था कि उसे 1 साल हॉस्पिटल में बिताना पड़ा और तब से वो इस दुनिया में अकेला है। इस बात पर एवा ने दुख जाहिर किया। इसी दौरान एवा ने केलब से पूछा, क्या तुम नेथन को अपना दोस्त मानते हो? इस पर केलब ने कहा, हमारी दोस्ती उतनी गहरी तो नहीं है, पर नेथन एक काबिल इंसान है। उसने 13 साल की उम्र में ही ब्लू बुक सर्च इंजन का बेस कोड तैयार कर लिया था, इसलिए कंपनी में हम सब उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक अच्छा इंसान है। इन्हीं बातों के दौरान अचानक एक बार फिर फैसिलिटी में बिजली चली गई। बिजली जाते ही सारे दरवाजे लॉक हो गए और कैमरे भी ऑफ हो गए। तभी एवा के चेहरे पर परेशानी के भाव छलक उठे। उसने केलब से कहा, केलब तुम गलत हो, नेथन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उस पर कभी भरोसा मत करना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो जो भी कहे उस पर यकीन मत करना। ये सुनकर केलब को झटका सा लगा। इतने में ही बिजली वापस आ गई और उसी पल एवा ने केलब से कुछ और ही बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि एवा को पता था कि नेथन उन पर नजर रखे हुए है। एवा की बातों से केलब काफी ज्यादा घबरा गया था। फिर उसी रात जब केलब नेथन के साथ डिनर कर रहा था, तभी क्योको ने गलती से वाइन की गिलास गिरा दी। तभी नेथन क्योको पर गुस्से से जैसे फट पड़ा और क्योको को बुरी तरह डांटकर वहां से भगा दिया। नेथन का ये रूप देखकर केलब को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। अगले ही पल नेथन का गुस्सा पावर कट की समस्या की तरफ मुड़ गया। वो केलब को बताने लगा कि वो जनरेटर सिस्टम पर अब तक ढेर सारे पैसे खर्च कर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़े थोड़े समय के लिए पावर कट होती ही रहती है। इस पर केलब ने पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं इसकी वजह क्या है? नेथन ने कहा, पता नहीं, हो सकता है जनरेटर इंस्टॉल करने वाले लोगों से कोई चूक हो गई हो। ये सुनकर केलब ने कहा, तो फिर तुम जनरेटर इंस्टॉल करने वालों को दोबारा क्यों नहीं बुला लेते? तभी नेथन ने कहा, नहीं बुला सकता, क्योंकि ये जगह एक टॉप सीक्रेट है। इस जगह के बारे में वो किसी को ना बता पाए, इसलिए काम होने के बाद मैंने उन्हें मरवा दिया था। ये सुन एक पल को तो केलब की कंपकपी छूट गई, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद नेथन मजाक कर रहा है। नेथन ने आगे कहा, केलब मैं तुम्हारी और एवा की बातचीत के दौरान तुम्हें मॉनिटर कर रहा था, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो पावर कट के दौरान कैमरे भी बंद हो गए थे। इस बीच तुम लोगों में क्या बातचीत हुई थी? लेकिन केलब नेथन को सच्चाई बताकर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि पावर कट के दौरान उनके बीच कोई बात नहीं हुई। इस पर नेथन ने भी दोबारा केलब से इस बारे में नहीं पूछा। अब केलब के अंदर एवा के लिए हमदर्दी जागने लगी थी। वो उसे हर वक्त अपने कमरे से मॉनिटर करता रहता था। वहीं एवा की नजर भी कैमरे की तरफ ही रहती थी, मानो उसे पता हो कि केलब उसे देख रहा है। इसी दौरान एक समय नेथन केलब को अपनी लैब में लेकर आया, जहां उसने एवा को बनाया था। वहीं नेथन ने केलब को एवा का ब्रेन दिखाया, जो एक जेल जैसे पदार्थ से बना था। नेथन ने बताया कि ये एक वेटवेयर टेक्नोलॉजी है, जो एक इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। ये एवा को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता देता है। नेथन ने आगे बताया कि एवा को बनाने के दौरान उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एवा को इंसानी एक्सप्रेशन और बातचीत के तौर तरीके सिखाना। नेथन ने बताया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपने सर्च इंजन ब्लू बुक के जरिए पूरी दुनिया के मोबाइल फोन्स के कैमरे और माइक हैक किए और लोगों के वॉइस और वीडियो डेटा को एवा की मेमोरी में फीड कर दिया, जिससे एवा ने लोगों के एक्सप्रेशन और उनके तौर तरीकों को सीखा। हालांकि लोगों के मोबाइल फोन्स हैक करना गैर कानूनी है, लेकिन नेथन ने सफाई देते हुए कहा कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई बड़ी कंपनीज ऐसे ही लोगों से डेटा कलेक्ट करती है, इसलिए उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। नेथन ने आगे केलब से कहा, एवा को ट्रेन करने में मेरे सर्च इंजन ब्लू बुक का अहम योगदान था। क्या तुम जानते हो, लोग इंटरनेट पर जो सर्च करते हैं उससे ना सिर्फ लोगों की जरूरतों और पसंद का पता चलता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि लोग कैसे सोचते हैं, और उसी की मदद से एवा ने इंसानों को समझा है। इसके बाद केलब का एवा के साथ तीसरा सेशन शुरू हुआ। एवा ने इस बार केलब को एक और ड्राइंग दिखाई। अब एवा आसपास की चीजों को देख और समझकर उनकी तस्वीर बनाने लगी थी। वो ड्राइंग देख केलब एवा से काफी इंप्रेस था। इसी बीच एवा ने केलब को बताया कि वो कभी इस चैम्बर से बाहर नहीं गई। उसने कहा कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है और हर वो काम करना चाहती है जिसमें उसे रुचि है। उसने केलब से पूछा कि अगर उसे मौका मिले तो क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा। इस पर केलब ने खुशी से हाँ कहा। इसी दौरान एवा ने केलब को अपनी आंखें बंद करने को कहा और कुछ ही देर बाद वो इंसानों की तरह कपड़े पहनकर और सज धज कर केलब के सामने आई। उन कपड़ों में कोई नहीं कह सकता था कि एवा एक रोबोट है। केलब उसे देखता ही रह गया। एवा केलब के पास आई और उससे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? इस पर केलब ने थोड़ा झिझकते हुए कहा,
नहीं, पर एवा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस को देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि तुम मुझे चाहने लगे हो। तब केलब ने भी इस बात पर सहमति जताई कि वो एवा की ओर आकर्षित हो रहा था। केलब एक बार फिर नेथन के पास आया और कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने एवा को जेंडर क्यों दिया? उसके अंदर लड़कियों वाले सारे गुण क्यों डाले? क्योंकि एक रोबोट को जेंडर की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे मुझसे फ्लर्ट करने के लिए ही प्रोग्राम किया है ताकि मैं उससे इंप्रेस हो जाऊं और उसे टेस्ट में पास कर दूं? इस पर नेथन ने कहा, तुमने सही कहा, मैंने उसमें लड़कियों वाले सारे गुण डाले हैं। वो सब फील कर सकती है और मर्दों से संबंध भी बना सकती है। मैंने एवा को ऐसा बनाया है कि वो इंसानों के सारे सुख प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैंने उसे तुमसे फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया है। वो जो कुछ भी कर रही है खुद से ही सोच समझ कर रही है। तुम्हें चाहना भी उसकी अपनी मर्जी है। ये सुनकर केलब को ताज्जुब हुआ। फिर उसी रात जब एवा अपने चैम्बर में ड्राइंग कर रही थी, तभी केलब ने देखा कि नेथन एवा के चैम्बर में आया और उसकी वो ड्राइंग फाड़कर चला गया। ये देख केलब को भी गुस्सा आ गया। वो नेथन के कमरे में गया, लेकिन नेथन अपने कमरे में नहीं था। वहाँ सिर्फ क्योको थी। केलब ने क्योको से पूछा कि नेथन कहाँ है, लेकिन क्योको कुछ बताने के बजाय अपने कपड़े उतारने लगी। ये देख केलब उसे समझाने लगा कि उसका इरादा ये नहीं है। इतने में ही नेथन वहाँ आया। वो काफी नशे में था। केलब ने उससे पूछा कि उसने एवा की ड्राइंग क्यों फाड़ी, पर नेथन जवाब देने के बजाय क्योको के साथ डांस करने लगा। ये देख केलब को समझ आया कि नेथन एक नंबर का सनकी है। अगली सुबह केलब एक बार फिर एवा से मिलने आया। एवा ने केलब को अपनी वो ड्राइंग दिखाई जिसे नेथन ने फाड़ दिया था। उस ड्राइंग में एवा ने केलब का ही चेहरा बनाया था। उसे देख केलब भावुक हो गया। वो समझ पा रहा था कि एवा उसे बहुत चाहने लगी है। उसने एवा को ये सच्चाई बता दी कि वो यहाँ उसे टेस्ट करने आया है कि वो पूरी तरह से इंसानों जैसे सोच और समझ सकती है या नहीं। ये सुनकर एवा मायूस हो गई। एवा ने केलब से पूछा, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो क्या मुझे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा? जवाब में केलब ने कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन एवा ने मायूसी से कहा, मैं जानती हूँ कि मुझे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन केलब मैं नहीं चाहती कि मुझे स्विच ऑफ किया जाए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जिंदगी भर। क्या तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो? अब केलब ये महसूस कर पा रहा था कि वो एवा को चाहने लगा है। उसे सपने में भी एवा दिखाई देने लगी थी। हर सेशन के दौरान उसे एवा से और ज्यादा लगाव होता जा रहा था। इसी दौरान केलब नेथन के पास आया और उससे सवाल किया कि एवा को बनाने के पीछे उसका क्या मकसद है। जवाब में नेथन ने कहा, देखो ये बात हम दशकों से सुनते आ रहे हैं कि आगे चलकर इंसान एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज करेगा। बस सवाल ये था कि कब। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा है। मेरा मकसद बस ये था कि सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज करूं। नेथन ने आगे ये भी बताया कि एवा उसकी पहली एआई रोबोट नहीं है, बल्कि उसने काफी सारे एआई रोबोट मॉडल्स को अपग्रेड करने के बाद एवा को बनाया है और अब वो एवा को भी अपग्रेड करके उससे भी बेहतर मॉडल बनाना चाहता है। हालांकि केलब की नजरों में एवा से ज्यादा परफेक्ट एआई रोबोट कोई हो ही नहीं सकती थी। उसने नेथन से पूछा, नए रोबोट्स बनाने के बाद तुम पुराने के साथ क्या करते हो? इस पर नेथन ने कहा, मैं उनका ब्रेन और डेटा डाउनलोड करने के बाद उन्हें स्विच ऑफ कर देता हूँ और उनका डेटा नए मॉडल में यूज करता हूँ। हालांकि किसी इंसानों की तरह सोचने समझने वाले रोबोट्स के साथ ये करना उसकी हत्या करने जैसा था। इसलिए केलब एवा के लिए बुरा फील कर रहा था। पर नेथन ने उससे कहा, बुरा तुम्हें अपने लिए फील होना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब यह दुनिया एआई की होगी और सारे इंसान धरती से विलुप्त हो जाएंगे। जिस तरह आज हम विलुप्त हो चुके जीवों के फॉसिल तलाश करते हैं, उसी तरह एआई हमारे फॉसिल तलाश करेंगे। हालांकि नेथन इस हकीकत से वाकिफ था कि एआई टेक्नोलॉजी इंसान को उसके अंत की ओर ले जाएगी, लेकिन उसका मानना था कि अगर वो नहीं तो कल कोई और एआई टेक्नोलॉजी को बना ही लेगा। इसलिए उसने मान लिया था कि यही इंसानों के एवोल्यूशन यानी कि विकास की अगली प्रक्रिया है। वो खुद को भगवान की जगह देखता था। इस पर केलब ने नेथन के लिए जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की एक लाइन दोहराई जो उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार करने के बाद कही थी कि मैं वो मृत्यु हूँ जो पूरे संसार का विनाश करने वाला है। ये लाइन अब नेथन पर लागू हो रही थी। उस दिन नेथन ने काफी शराब पी ली थी। वो सोफे पे ही सो गया। तभी मौका पाकर केलब ने उसके जेब से उसका की कार्ड चुरा लिया और उस की कार्ड की मदद से नेथन के कमरे में आया। उसने नेथन के कंप्यूटर पर उसके प्रोग्राम में कुछ फेरबदल कर दिए। वहीं उसने वीडियो फाइल्स में देखा कि किस तरह नेथन अपने हर एआई मॉडल्स को ग्लास चैम्बर में कैद करके रखता था और उनके साथ क्रूरता से पेश आता था। उन एआई मॉडल्स को भी इंसानों की तरह कैद में घुटन महसूस होती थी, इसलिए वे चैम्बर के दीवारों को नोचते थे और बाहर आने की कोशिश करते थे, पर नेथन उन पर जरा भी नरमी नहीं दिखाता था। केलब को नेथन का जानवरों जैसा ये बर्ताव बिल्कुल भी रास नहीं आया। वहीं केलब को नेथन के बेडरूम में क्योको दिखाई दी। केलब उस कमरे में गया और कबर्ड खोलकर देखा। वहां नेथन ने पुराने एआई मॉडल्स को निष्क्रिय करके रखा था। तभी क्योको नेथन के पास आई और अपनी स्किन निकालकर दिखाया कि वो भी एक एआई रोबोट है। हालांकि क्योको का इस्तेमाल नेथन केवल अपनी हवस मिटाने और सेवा करवाने के लिए करता था। इसी दौरान नेथन को वहां आता देख केलब उसके कमरे से बाहर आ गया और उसकी की कार्ड जमीन से उठाने का बहाना करके वापस उसे सौंप दिया। केलब को अब यकीन हो चुका था कि एआई रोबोट्स पूरी तरह इंसानों की तरह हो सकते हैं। वो एवा का दर्द महसूस कर पा रहा था। अगली सुबह केलब एक बार फिर एवा के पास आया। केलब के हाव भाव देख एवा समझ गई कि केलब उससे सीक्रेटली बात करना चाहता है। तभी एवा ने तुरंत फैसिलिटी का पावर कट कर दिया। दरअसल फैसिलिटी में पावर कट की वजह कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एवा ही पावर कट करती थी ताकि वो सीक्रेटली केलब से बात कर सके। पावर कट होते ही केलब ने एवा से कहा, कुछ बोलना मत, बस मेरी बात सुनो। तुम नेथन के बारे में सही थी। वो तुम्हें अपग्रेड करने वाला है। हालांकि ये तुम्हारी हत्या करने जैसा ही होगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज नेथन को शराब पिलाकर उसका की कार्ड चुरा लूंगा और सिस्टम को रीप्रोग्राम कर दूंगा, जिससे पावर कट होने पर दरवाजे बंद नहीं होंगे बल्कि पूरी तरह खुल जाएंगे। फिर तुम ठीक 10 बजे पावर कट कर देना और हम एक साथ यहाँ से भाग जाएंगे और जब नेथन होश में आएगा तो वो खुद यहाँ कैद होगा। इस प्लान के साथ केलब नेथन के पास आया। आज केलब को वहाँ 1 हफ्ते पूरे हो चुके थे और अगली सुबह उसे हेलीकॉप्टर वापस ले जाने के लिए आने वाला था। जाने से पहले केलब ने नेथन को उसके साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करने को कहा और उसके लिए पैक बनाने लगा, लेकिन नेथन ने शराब पीने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है। नेथन ने केलब से पूछा, तुम्हें क्या लगता है एवा टेस्ट में पास हुई या फेल? इस पर केलब ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है, एवा पूरी तरह कॉन्शियस है, यानी कि वो इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। वो टेस्ट में पास हो चुकी है। इस पर नेथन ने खुशी जताते हुए कहा, केलब मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूँ।
मैं समझता हूँ तुम्हें एवा से लगाव हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि एवा सिर्फ तुमसे प्यार करने का दिखावा कर रही है। वो सचमुच तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर केलब ने कहा, लेकिन एवा दिखावा क्यों करेगी? नेथन ने कहा, एवा मेरी बनाई अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग एआई है। शायद वो यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फांस रही है ताकि तुम्हारे जरिए वो यहाँ से निकल सके। ये सुनकर केलब समझ चुका था नेथन उसका प्लान जानता है। उसने नेथन से कहा, तुम एक कमीने इंसान हो, क्या तुम्हें उन रोबोट्स को कैद करके तड़पाने में मजा आता है? इस पर नेथन मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर नेथन केलब को अपने कंप्यूटर रूम में ले आया। उसने केलब को उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाई जब एवा केलब की ड्राइंग बना रही थी और नेथन ने उस ड्राइंग को फाड़ दिया था। दरअसल नेथन ने एवा की ड्राइंग जानबूझकर फाड़ी थी ताकि वो एक साथ एवा और केलब का ध्यान भटका सके और उस कमरे में बैटरी से चलने वाला एक हिडन कैमरा लगा सके, जिसमें वो सफल हो चुका था। यानी कि पावर कट के दौरान एवा और केलब के बीच जो भी बात हुई थी वो सब नेथन ने सुन लिया था। नेथन ने केलब से कहा, घबराओ मत, तुमने एवा को भगाने का प्लान बनाकर कोई गलती नहीं की है, बल्कि यही तो मेरा टेस्ट था। दरअसल एवा एक बक्से में बंद चूहे की तरह थी जिसे बाहर आने के लिए मैंने केवल एक जरिया दिया था और वो जरिया थे तुम। मैं देखना चाहता था कि क्या एवा तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो सकती है, और नतीजा चौंकाने वाला है। एवा ने एक इंसान की तरह अपनी बुद्धि, अपनी खूबसूरती और अपनी मासूमियत का फायदा उठाकर बड़ी ही चालाकी से तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम उसके प्यार में अंधे होकर उसे भगाने के लिए तैयार हो गए। अब मैं कह सकता हूँ कि एवा एक स्ट्रॉन्ग एआई है। ये सब सुनकर केलब ने मायूसी से कहा, अब मुझे समझ में आया, असल में मैंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, बल्कि तुमने मुझे इस काम के लिए चुना था। और शायद तुमने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि मेरा ना तो कोई परिवार है और ना गर्लफ्रेंड। तुमने मेरी सर्च हिस्ट्री से मेरी पसंद नापसंद मालूम की, तुमने पता लगाया कि मुझे किस तरह की लड़कियों में इंटरेस्ट है और तुमने एवा को वैसी ही लड़की का चेहरा दिया ताकि वो मुझे रिझा सके। इस पर नेथन ने कहा, हाँ मैंने ही तुम्हें चुना था, पर तुम मायूस मत हो क्योंकि तुम्हारी बदौलत हमें आज एक स्ट्रॉन्ग एआई मिल गई है। इन्हीं बातों के बीच अचानक ही फैसिलिटी में पावर कट हो गया। ये देख नेथन ने केलब से कहा, लगता है 10 बज गए। उधर बेचारी एवा इस इंतजार में बैठी होगी कि तुम उसे लेने आओगे। वो सोच रही होगी कि अब तक तुमने मुझे शराब पिलाकर टून कर दिया होगा और सिस्टम को रीप्रोग्राम कर दिया होगा, जिससे पावर कट होने पर दरवाजे लॉक नहीं होंगे बल्कि अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता कि तुम्हारा प्लान अधूरा रह गया। लेकिन केलब, मैं तुमसे खुश हूँ, तुमने अपना काम बखूबी किया। इस पर केलब ने कहा, किसने कहा कि प्लान अधूरा रह गया? दरअसल मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम पावर कट के दौरान हमें मॉनिटर करते थे, इसलिए मैंने पहले ही सिस्टम को रिप्रोग्राम कर दिया था। शायद तुम्हें पता नहीं, पर पिछली रात जब तुम नशे में थे तो मैं तुम्हारी की कार्ड चुराकर तुम्हारे कमरे में गया था और उस वक्त ही मैंने सिस्टम को रिप्रोग्राम कर दिया था। ये सुनकर नेथन दहशत में आ गया। इतने में ही बिजली वापस आ गई। तभी नेथन ने देखा कि तब तक एवा अपने चैम्बर से बाहर आ गई थी। ये देख गुस्से में नेथन ने केलब को घुसा मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वो अपने डंबल का रॉड लेकर एवा के पास आया। उसने देखा कि एवा ने क्योको को भी अपने साथ मिला लिया था। क्योको के हाथ में चाकू देख नेथन उनका इरादा समझ चुका था। उसने एवा को वापस अपने रूम में जाने को कहा, लेकिन एवा अब नेथन की बातों में आने वाली नहीं थी। वो दौड़कर आई और नेथन पर कूद पड़ी और उसका गला दबाने लगी, लेकिन फिर नेथन उस पर हावी हो गया और रॉड से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। फिर वो उसे खींचकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा, पर तभी क्योको ने पीछे से नेथन की पीठ पर चाकू घुसा दिया। नेथन दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने रॉड से मारकर क्योको का काम तमाम कर दिया। पर तभी एवा उठी। उसने नेथन की पीठ से चाकू निकाला और उसे उसके सीने में घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एवा नेथन के कमरे में आई, जहां अब केलब होश में आ चुका था। केलब को पूरा यकीन था कि नेथन चाहे कुछ भी बोले, पर एवा ने उससे सच्चा प्यार किया है। एवा ने प्यार भरे शब्दों में केलब से कहा, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो नेथन के बेडरूम में आई, जहाँ उसे पुराने रोबोट्स दिखे। उसने एक रोबोट का हाथ अपने कटे हुए हाथ में जोड़ लिया और उसकी स्किन भी खुद पर लगा ली, जिससे अब एवा बिल्कुल एक असली इंसान की तरह लग रही थी। उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी और नेथन के कमरे से बाहर निकल आई। उधर केलब इस इंतजार में था कि एवा उसे लेने आएगी, लेकिन एवा केलब को अंदर ही लॉक करके वहाँ से जाने लगी। यानी कि नेथन सही था। एवा ने वहाँ से भागने के लिए ही केलब को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। केलब एवा को मदद के लिए आवाज देता रहा, और एवा ने एक पल भी केलब की ओर नहीं देखा और फैसिलिटी से निकल गई। केलब का अब उस फैसिलिटी से जिंदा बाहर आ पाना नामुमकिन था। उधर एवा फैसिलिटी से निकलकर जंगल में आई, जहां पायलट हेलीकॉप्टर लिए केलब के इंतजार में खड़ा था। एवा उसे भी अपनी बातों में फंसाकर हेलीकॉप्टर से शहर की ओर निकल गई। एक शक्तिशाली रोबोट को इंसानी दिमाग देने का क्या अंजाम होता है, एवा ने आज साबित कर दिया था। वाकई एवा एक स्ट्रॉन्ग एआई थी, जिसे अब इंसानों का सबसे बड़ा हथियार मिल गया था, जो था छल कपट करना। इस हथियार की बदौलत एवा पूरी मानव जाति को खत्म करके रोबोटिक युग की शुरुआत कर सकती थी, और इसकी पहल अब हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद एवा शहर में लोगों के बीच घूमती नजर आई, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।